जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे फैमिली स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की जो हम क्लास में पढ़ने वाले वो हिंदी के ग्रामर का टॉपिक है, जिसका नाम है बच्चों वाच्य प्रयोग। क्या नाम है बच्चों? वाच्य प्रयोग। जो आप अंग्रेजी सब्जेक्ट में बच्चों एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के नाम से पढ़ चुके हैं, बस अब उसी को बच्चों हमको हिंदी में पढ़ना है। किसमें पढ़ना बच्चों? हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की पूरे वीडियो में हम इसका निचोड़ आपको बताएंगे कि कैसे वाच्य का प्रयोग होता है, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा सर्ववाक्य कौन सा वाच्य है, कौन सा सर्ववाक्य किस प्रकार का टाइप है। इस टाइप से बच्चों आज की पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों अगर आप अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए बच्चों। ठीक है, और वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक का बटन बच्चों जरूर दबा दीजिए। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमको इसमें बच्चों वाच्य प्रयोग में सबसे पहले आपको बताना है किसके बारे में? वाच्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चों? वाच्य के बारे में, कि वाच्य एक्चुअली में होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट या मेन वर्क जो होता है सर, क्या हो? कर्ता हो, कर्म हो अथवा बच्चों भाव हो, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। मतलब सर क्या है क्रिया? मतलब आप जानते हैं बच्चों, कोई भी काम करना, खेलना कूदना भागना दौड़ना। अगर बच्चों वह क्रिया डिपेंड है कर्ता पे, अगर सर वह क्रिया डिपेंड है कर्म पर, अगर बच्चों वह क्रिया डिपेंड है भाव पर, तो सर वह जो पूरा वाक्य होगा वह तुम्हारा क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वाच्य कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, माधव दौड़ दौड़ रहा था। सर कोई लड़का है माधव, वो क्या कर रहा था बच्चों? दौड़ रहा था। यानी इसमें क्रिया की बात करूं तो बच्चों कौन है? दौड़ना। कौन है? दौड़ना। और ये क्या बच्चों? दौड़ जो रहा है, माधव दौड़ रहा है। और माधव बच्चों यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों कहेंगे ना कि सर ये जो दौड़ना है ना, इसका मेन सब्जेक्ट बच्चों किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पे आ रहा है। तो कहेंगे सर ये माधव दौड़ रहा था, क्या होगा? एक वाच्य होगा। वो अलग बात है कौन कौन सा वाच्य होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बच्चों यही समझेंगे कि ये वाच्य है। आगे चलेंगे बच्चों, राधा के द्वारा पत्र लिखा गया। तो बच्चों पत्र यहाँ पे कर्म होता है। क्या होता है बच्चों? पत्र कर्म होता है। अब यहाँ पे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो बच्चों? पत्र लिख रहे हो। यानी लिखना का सर मुख्य विषय क्या है? पत्र बच्चों। यानी आपके द्वारा जैसे कहा गया कि राम के द्वारा क्रिकेट खेला गया, तो क्रिकेट बच्चों, क्रिकेट क्या है? तुम्हारा कर्म है, खेला गया। तो खेला गया का मुख्य विषय बच्चों क्या होगा? क्रिकेट होगा। इसलिए सर वह वाच्य कहलाएगा। इसमें तीसरा देखोगे बच्चों, उससे खेला नहीं जाता। बच्चों यहाँ पे खेला का बात है ना, इसे हम भाव कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? भाव। तो उससे खेला नहीं जाता बच्चों। अगर मैं बात करूं कि तुमसे चला नहीं जाता, तुमसे बच्चों चला नहीं जाता, तो ये सब सारे बच्चे क्या हैं? हमारे वाच्य कहलाएंगे। अब यहाँ पे चला जो है बच्चों भाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? भाव को। चला, खेला, रहा, सहा, इस टाइप से बच्चों जितने भी वाक्य होंगे सब वाच्य होंगे। अलग अलग तरीके होंगे, बट आप दिमाग में इतना बनाओ कि जैसे सर वाक्य सिंपल आएगा तो भी वाच्य होगा, द्वारा वर्ड में आ जाएगा बच्चों पूरे वाक्य में तो भी वाच्य होगा। अब बच्चों उससे, तुमसे, हमसे, इस टाइप से आएगा तो भी बच्चों वाच्य होगा। बट अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कौन किस वाच्य का है। तो बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। तो सर वाच्य के भेद हो देखते हैं। वाच्य के निम्नलिखित सर 3 प्रकार के भेद होते हैं बच्चों। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा बच्चों भाववाच्य। नाम से आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि कृतवाच्य में हम कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, कर्मवाच्य में बच्चों कर्म के बारे में, एंड भाववाच्य में बच्चों किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमारे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई है। चलते हम अगले तरफ। अब इन तीनों को बारी बारी बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आगे देखते हैं। जो आपसे बात किया हूं कि तीनों अलग अलग बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं कृतवाच्य को। ठीक है बच्चों, किसको पढ़ते हैं? कृतवाच्य को। इसमें क्या बच्चों कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो उस वाच्य को बच्चों हम क्या कहेंगे? कृतवाच्य कहेंगे। ठीक है ना, जब क्रिया का संबंध बच्चों किससे होगा? कर्ता से होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वाच्य को कृतवाच्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर बच्चों किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। जाहिर सी बात है बच्चों, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो रहा है तो उसमें प्रधान कौन होगा? तुम्हारा कर्ता ही होगा। प्रधान का मतलब बच्चों सब कुछ टिका रहेगा उसी पर, कर्ता पे टिका रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम रोज रोता है। तो रोता है सर, कौन रोता है? राम। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो क्रिया है रोना, ये किस पे डिपेंड है बच्चों? किसका संबंध किससे है? राम से है। और राम बच्चों तुम्हारा क्या करता है जी? कहेंगे हाँ सर। तो जब बच्चों क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो यह कौन सा वाच्य कहलाएगा? तो कहोगे सर यह तो कृतवाच्य कहलाएगा।
यहाँ पे देखो बच्चों गीता सेब खाती है, तो सर यहाँ पे वर्ब जो खाना है बच्चों इसका संबंध किससे है? गीता से। और बच्चों गीता यहाँ पे क्या है? करता है, तो कहेंगे सर ये भी सर हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ऐसे बच्चों मनोज पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना का बच्चों किससे रिलेशन बन रहा है? कौन पढ़ता है बच्चों? तो मनोज पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मनोज पढ़ता है बच्चों। तो मनोज तो यहाँ पे सर करता है, तो जब बच्चों कर्ता और ये तुम्हारा हो गया क्रिया, जब क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो वह वाला वाक्य सर क्या कहलाएगा? कृतवाच्य कहलाएगा। बच्चों अगर यहाँ पे देखो वह एक गाना गाया, तो सर इस गाया का संबंध किससे है? सर वह से। वह तुम्हारा बच्चों करता है और गाया जो बच्चों तुम्हारा क्या है? क्रिया। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी सर वाक्य में अगर क्रिया का संबंध डायरेक्ट कर्ता से होगा तो वह वाला वाक्य सर क्या कहलाएगा? वह वाला वाक्य बच्चों क्या कहलाएगा? तुम्हारा कृतवाच्य कहलाएगा। अब बच्चों जितना भी तुम अंग्रेजी में टेंस पढ़े हो तो सर वो हिंदी में भी टेंस वही होता है कि सर 12 टाइप के टेंस होंगे। तो 12 टाइप के बच्चों टेंस जो होते हैं ना वो तुम्हारे होते हैं कृतवाच्य में। किसमें आते हैं बच्चों? कृतवाच्य में। जैसे मान लो लिख रहा है कि वह 15 घंटे से एक अखबार पढ़ रहा है, तो बच्चों ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों इस प्रकार से जितने भी तुम 12 टेंस पढ़े हो उसका अगर वाक्य सिंपल सा वाक्य आ जाता है बच्चों तो वह कृतवाच्य होगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं जाता हूँ, वह पढ़ता है, जैसे ये सारे वाक्य हम पढ़े थे ना, वह खाना खा रहा होगा, इस टाइप से बच्चों। तो वह सारे वाक्य जो सिंपल वाक्य हम पढ़ते हैं वो सारे वाक्य बच्चों क्या है? तुम्हारे कृतवाच्य हैं। चलते बच्चों हम कर्मवाच्य की तरफ और कर्मवाच्य को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है ना कि इसका वाच्य में परिवर्तन। तो लास्ट में बच्चों परिवर्तन करा के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने मैं कराऊंगा और देखिएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन बच्चों एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जांपल आएगा। एग्जांपल को ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। चलते बच्चों कर्मवाच्य की तरफ, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखते हैं कर्मवाच्य को, बहुत ही आसान है सर, ठीक है ना। वही सेम टू सेम बच्चों जिस प्रकार से इसमें डिफिनेशन लिखवा गया था वैसे इसमें भी है कि जब क्रिया का संबंध बच्चों कर्म से हो तो उस वाच्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। हमने पहले बता दिया, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, एग्जांपल्स पूछेगा, एग्जांपल पे ज्यादा जोर देने की बच्चों क्या है? आवश्यकता है। इधर चलेंगे बच्चों तो कर्मवाच्य में यहाँ पे बच्चों रहेगा कर्मवाच्य, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर बच्चों किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। मतलब पूरे वाक्य में जो क्रिया सर को रिलेट करेगा बच्चों, किससे रिलेट करेगा? कर्म से। तो बच्चों जैसे देखो पहला वाक्य मीरा के द्वारा गाना गाया जाता है। दूसरा सर पतंग उड़ाई जा रही है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी जा रही है। तो बच्चों इसको कैसे पहचानेंगे? तो दो तरीका बच्चों कि वाक्य में द्वारा आएगा, वाक्य में जो क्या दिया रहेगा? द्वारा दिया रहेगा, या तो बच्चों अंत में जाता है, जा रही है, जाया जा रहा है, मतलब बच्चों इस टाइप से आएगा, जाना का उसमें बोध जरूर रहेगा। तो कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य को? क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? एक सिंपल सा वाक्य कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे आगे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो सर बच्चों कर्मवाच्य में हो जाएगा। ये सारी चीजें बताया जाएगा। फिलहाल बच्चों चारों में देखेंगे तो मीरा के द्वारा गाना गाया जाता है बच्चों, तो गाना जो है वो किसके द्वारा गाया जा रहा है? मीरा के द्वारा। तो जब भी द्वारा बच्चों आएगा तो वह वाक्य तुम समझ जाओगे किसमें होगा? तुम्हारा पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों देखो पतंग उड़ाई जा रही है, आप कहोगे सर यहाँ पे द्वारा नहीं, तो बच्चों मैंने आपको दूसरा ट्रिक बताया कि जाना जरूर आएगा उस वाक्य में। जा रही है, जाता है, जा रही है, जाएंगे, इस टाइप से बच्चों जरूर उस वाक्य के अंत में आएगा। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है बच्चों, तो द्वारा आ गया, लास्ट में देखोगे जाता है भी आया, तो इस प्रकार से बच्चों क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी जा रही है बच्चों, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो सर इसमें जो कर्म है वो गाना है, इसमें जो बच्चों कर्म है वो कौन है? पतंग है, ठीक है ना। इसमें बच्चों कर्म कौन है? पत्र है सर, ठीक है बच्चों, ये देखते रहिएगा। और इसमें बच्चों कर्म कौन है? दवा है, कौन है? दवा है, ठीक है ना। इस चीज को समझते रहिएगा कि बच्चों जितने अभी ये लिखा है, क्या लिखा जा रहा है? पत्र। तो पत्र बच्चों यहाँ पे कर्म है, मतलब ये क्रिया का संबंध किससे आ रहा है बच्चों? कर्म से। यहाँ पे बच्चों उड़ाई जा रही है, उड़ाई जा रही है, क्या उड़ाया जा रहा है? पतंग। पतंग बच्चों यहाँ पे कर्म है, तो क्रिया का संबंध किससे आ रहा है? कर्म से। ऐसे बच्चों ऊपर यहाँ पे गाना, गाना का संबंध बच्चों किससे आ रहा है? गाने से, तो इसलिए गाना कर्म है बच्चों, तो क्रिया का संबंध यहाँ भी कर्म से आ रहा है। तो जहां कहीं भी क्रिया का संबंध बच्चों कर्म से होगा तो वह तुम्हारा वाच्य जो होगा क्या कहलाएगा? सर कर्मवाच्य कहलाएगा। तो बच्चों हमारे ख्याल से ये चारों चीजें समझ में आएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिंपल वाक्य रहेगा तो तुम्हारा कृतवाच्य हो जाएगा। अगर बच्चों उसमें
पहचानने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। द्वारा आ जाए या तो बच्चों लास्ट में जा रही है, जाता है, इस टाइप से आएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाएंगे, जैसे मान लो कि मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है, तो सर द्वारा भी आ गया, लास्ट में जाता है। उसके द्वारा कह सकते हैं बच्चों कि उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, या बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि खाना खाया जाता है, तो लास्ट में जाता है आ रहा है बच्चों, तब भी समझ जाएंगे। जैसे मान लो बच्चों हम कह रहे हैं कि किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाया जाता है बच्चों, जैसे समझो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किताब जो बच्चों है ना वो पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे कहोगे तो सर ये तो सिंपल सा वाक्य बच्चों, नहीं सिंपल वाक्य, इसमें वर्ब जो है वो पढ़ाना है, ठीक है ना। अब पढ़ाने के साथ बच्चों लास्ट में जाता है, इस टाइप से आ गया, तो कहेंगे बच्चों ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। इसमें कर्म पूछेगा बच्चों तो क्या होगा, किताब हो जाएगा तुम्हारा। हमारे ख्याल से पहले बच्चों आपको कृतवाच्य और कर्मवाच्य अभी तक समझ में आ गया, अभी तीनों को हम साथ में लेकर चलेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल बच्चों चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, भाववाच्य, उसको समझते हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले वाच्य को देखते हैं जिसका नाम है बच्चों भाववाच्य। इसमें देखेंगे ये बहुत ही आसान होता है बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो उस वाच्य को बच्चों भाववाच्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। तीनों का डिफिनेशन सेम लिखवाएं ताकि आपको याद हो सके कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो तुम्हारा कृतवाच्य कहलाएगा, जब क्रिया का संबंध कर्म से होगा तो बच्चों कर्मवाच्य कहलाएगा, और जब बच्चों क्रिया का संबंध भाव से होगा तो क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा बच्चों। इस भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, मतलब डिपेंड बच्चों, जाहिर सी बात है जब नाम भाव आ रहा है तो उसमें भाव ही प्रधान होगा, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें पहला वाक्य देखो, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, ठीक है ना। जैसे हमारे घर में कोई दादी वगैरह हैं, दादाजी हैं, तो भाई काम उम करके आते हैं, बाबू अब कार्य नहीं करा जाता है, ठीक है ना। अब दिखाई नहीं देता है, इस टाइप से बच्चों कहते हैं ना, तो वही सारी चीजें हैं। रजनीश से दौड़ा नहीं गया, या रजनीश से दौड़ा नहीं जाता है बच्चों, ठीक है। उससे खाना खाया गया, तुमसे हंसी नहीं रोकी गई। तो इस टाइप से बच्चों जितने भी वाक्य आप बोलते हैं सब किस में जाता है, भाववाच्य में। अब हमारे पास देखो बच्चों कि अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें जो भाव है सर हमारा वो है चला। कौन व्यक्त कर रहा है बच्चों, चला, ये तुम्हारा भाव है। सर इसमें कौन है, दौड़ा। सर इसमें कौन है, खाया। और बच्चों इसमें कौन है, हंसी। इसमें कौन है बच्चों, हंसी। भाई वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता है राम, भाई रजनीश से दौड़ा नहीं गया, उससे खाना खाया गया, तुमसे हंसी नहीं रोकी गई बच्चों। तो इस टाइप से जब भी वाक्य होंगे तो बच्चों तुम्हारे क्या कहलाएंगे, भाववाच्य कहलाएंगे बच्चों। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें बच्चों देखोगे ना तो सब्जेक्ट जो है वृद्ध व्यक्ति, ये सारी चीजें इसमें जरूरत से जरूर आएगा बच्चों। अगर इसको चीज को फोकस करो तो चारों वाक्यों में शुरू में क्या आया है, से आया है बच्चों। लिख लेना, इसको याद करने का तरीका, से आएगा या तो ने आएगा, ठीक है ना। से बच्चों आएगा या तो क्या आएगा, ने आएगा, क्लियर ना। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आएगा। जिससे देखो अब ध्यान से देखो, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे इसके बगल में से दिया, कहोगे हाँ सर। चला नहीं जाता है, दौड़ा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है बच्चों, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इस टाइप से देगा बच्चों। तो हमेशा लास्ट में गया या जाता इसमें भी आएगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज है सर कि शुरू में से आएगा, तो वह आपके तुम्हारा क्या कहलाएगा बच्चों, भाववाच्य कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों आगे चलेंगे तो हम कृतवाच्य को कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, और बच्चों फिर कृतवाच्य को कैसे भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं उसके तरफ, पहले रूल वगैरह को देखकर फिर एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे, फिर देखना आपको कितने अच्छे तरीके से उसको समझ में आ रहा है। फिर बच्चों ये तीनों आपको वाच्य समझ में आ गए होंगे, कर्मवाच्य, कृतवाच्य एंड बच्चों कौन सा, भाववाच्य, क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों ध्यान से अब अगले टॉपिक को देखते हैं, क्या है हमारा कि सर वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन बच्चों जैसे हम लोग क्लास इसके पहले या अभी अंग्रेजी में आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, कि सर ही रीड्स अ लेटर, ही रीड्स अ लेटर, तो बच्चों उसका आप बनाते हो अ लेटर इज रीड बाय हिम, ठीक है। उसका बच्चों हिंदी अनुवाद यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों नियम पढ़ लेते हैं, दो तीन नियम आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, मोटी मोटा। पहला क्या बच्चों, क्या रहा, कर्ता के साथ जो होगा ना जब आप परिवर्तन करने जाओगे तो जो कृतवाच्य में कर्ता रहेगा उसके साथ या तो से आएगा, या तो के द्वारा आएगा बच्चों, या तो द्वारा आएगा।
विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य का वाक्य बनाया जाता है बच्चों। मतलब कोई सिंपल सा वाक्य बच्चों दिया गया है ना, तो इसको अगर कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है तो जो कर्ता दिया रहेगा सर, उस कर्ता के बगल में या तो से या तो के द्वारा या तो द्वारा लगाकर हम कर्मवाच्य में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन होता है बच्चों। समझो इस चीज का मतलब कि मान लो कोई वाक्य का क्रिया तुम मतलब कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हो, तो उसका क्रिया का जो रूप होगा वही बस चेंज होगा। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, तो केवल और केवल बच्चों वही चेंज होगा, वह उसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्रिया का बच्चों काल में नहीं, मतलब उसके काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही कर्मवाच्य बनेगा, पास्ट में है तो पास्ट में भी ही बनेगा, अगर फ्यूचर में है तो बच्चों फ्यूचर में बनेगा। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही बनेगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ही बनेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है भाई। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे बच्चों, तीसरा जो है कृतवाच्य की क्रिया में बच्चों, जो कृतवाच्य की क्रिया दिया रहेगा उसमें अंत में बच्चों हम क्या लगाएंगे, जाना लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जाना। क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया था। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि पहला है कि राम खाना खाता है, तो हमने बोला बच्चों कर्ता के साथ इन तीनों में से एक चीज यूज करोगे, तो हम लिखेंगे बच्चों राम द्वारा या राम के द्वारा बच्चों, राम द्वारा खाना खाया जाता है। राम द्वारा बच्चों खाना क्या किया जाता है, खाया जाता है। यहाँ पे के द्वारा लिखो तो बेस्ट। राम के द्वारा खाना खाया जाता है, तो बच्चों सब्जेक्ट के बगल में क्या विभक्ति के द्वारा आया है, यस सर। और बच्चों लास्ट में देखो जाना का यूज हुआ है, मतलब जाता है। अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है ता है, तो बच्चों अपने भी वाक्य कर्मवाच्य में देखोगे तो क्या है, ता ही है, मिलेगा तुमको। ठीक है। जैसे बच्चों तुम एक गाना गा रहे हो, तो बच्चों क्या होगा कि तुम्हारे द्वारा एक गाना गाया जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बच्चों एक गाना क्या हो रहा है, गाया जा रहा है। अब बच्चों देखो इसमें गा बस है, प्रेजेंट को चेंज कर रहा है, ये उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी कह सकते हो बच्चों। ठीक है ना। बट आप उसको चेंज नहीं करना है। टेंस बच्चों क्या है ना, टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी देखो क्या लास्ट में रहा है आ रहा है, कहोगे हाँ सर। सब्जेक्ट के बगल में बच्चों द्वारा हो गया, और इसमें जाना लास्ट में जरूर रहेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। तो क्या आप सभी को कर्मवाच्य थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ सर। हम फूल तोड़ेंगे, तो थोड़ा सोचो अपने द्वारा कि हम फूल तोड़ेंगे क्या होगा बच्चों, हमारे द्वारा। अब ये फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही बनेगा, हमारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। क्या बच्चों, हमारे द्वारा फूल जो होंगे क्या हो जाएंगे, तोड़े जाएंगे। ऐसे बच्चों उसने यह पत्र लिखा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उसके द्वारा उसके द्वारा यह पत्र लिखा जाता, नहीं लिखा है ना बच्चों, तो उसके द्वारा यह पत्र लिखा गया है, ऐसे लिख देंगे, लिखा गया है। जाना वाला ही बच्चों वर्ब आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों क्या कि सिंपल सा वाक्य देगा तो उसमें द्वारा लगाएंगे, और लास्ट में बच्चों जाना है, गया है, इस टाइप से आप लाकर उस वाक्य को कर्मवाच्य में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। अभी लास्ट में बच्चों जो 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा ना, उसको अभी करवाऊंगा लास्ट में, तो उसको देख कर ही फिर जाना बच्चों। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लास्ट में करवाएंगे। फिलहाल बच्चों मेरा काम था आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि सीता जो है सर भोजन पकाती है। सीता भोजन क्या करती है बच्चों, पकाती, तो क्या बनेगा, सीता द्वारा भोजन पकाया जाता है। ठीक है ना। सर मैं अपना कार्य कर चुका हूं, मान लो चुका है आ गया है, तो बच्चों मेरे द्वारा यह कार्य किया जा चुका है, तो बच्चों उसमें भी चुका है आएगा। मतलब जो टेंस रहेगा उसी टेंस में बच्चों आपको कन्वर्ट करना। लास्ट में रहा है तो यहाँ भी रहा है आएगा, गे है तो गे आएगा बच्चों, लिखा है तो गया है, इस टाइप से बच्चों समझ में आ रहा है ना, टेंस में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब बच्चों आगे चलेंगे, तो अगला जो है बच्चों, हाँ एक चीज और कि इसका एग्जाम्पल बच्चों भी लास्ट में मैं करवाऊंगा, तुम लोग खुद देख लेना, उसको कॉपी में भी लिख लेना। अब अगला बच्चों है कि कृतवाच्य से हम लोग भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए
बच्चों ध्यान से अगला वाक्य समझेंगे कि अगला जो वाच्य का परिवर्तन है बच्चों, वाच्य का परिवर्तन किसका है कि कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाए। ठीक है, तो कृतवाच्य से सर भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए 2-3 रूल है, वही सेम टू सेम होता है बच्चों, बस कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग को। ठीक है ना, समझिए। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यही है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं बच्चों। अकर्मक का मतलब कि सर कोई भी कर्म नहीं होगा। अकर्मक और सकर्मक बच्चों, ठीक है ना। अकर्मक का मतलब क्या होगा बच्चों कि तुम्हारा कोई भी उसमें कर्म नहीं होगा, और सकर्मक का मतलब बच्चों उसमें कर्म होता है। तो फिलहाल बच्चे भाववाच्य को जब चेंज करेंगे ना तो उसमें कोई भी कर्म नहीं होगा। दूसरा वाक्य बच्चों वही पिछला वाला है कि कृतवाच्य के कर्ता के साथ या तो से लगाओगे या तो द्वारा लगा के सब क्या करोगे उसका भाववाच्य बनाओगे। और बच्चों इसमें क्रिया के रूप में जाना कोई उचित स्थान दिया जाएगा लास्ट में क्रिया के अंत में। ठीक है ना बच्चों, जैसे मान लो युवराज पढ़ रहा है, तो बच्चों क्या पढ़ रहा है ये इसमें कर्म नहीं दिया है। ठीक है ना, युवराज पढ़ रहा है बच्चों, इसमें कर्म नहीं दिया है, तो इसका तुम्हारा बनेगा बच्चों क्या कि युवराज, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है बच्चों, या युवराज से पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। जैसे बच्चों दूसरा देखो, मैं अब चल नहीं पाता, तो बच्चों क्या होगा, मुझसे, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे बच्चों अब चला नहीं जाता। ठीक बच्चों, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो जिस प्रकार वाक्य इसमें रहेगा टेंस में, उसी प्रकार से इसमें भी बनाएंगे। जैसे बच्चों देखो, मछली पानी में तैरती है। हाँ प्यारे बच्चों इसमें भी देख लो, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया, कहोगे नहीं सर अब बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और बच्चों पानी में, पानी में बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारा, जब भी में आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे पढ़ते हैं युवराज पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक तुम्हारा कर्म होता है बच्चों। तो हमारा तुम्हारा बनता है कि युवराज द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तब बच्चों वह तुम्हारा चला जाता है किसमें, कर्मवाची में, क्योंकि उसमें कर्म पर डिपेंड हो जाता। बट सर यहाँ पे कर्म इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो बच्चों इसका क्या बनेगा कि मछली से, मछली से पानी में तैरा, पानी में तैरा जाता है। क्या बनेगा बच्चों, मछली से पानी में तैरा जाता है, या बच्चों मछली द्वारा पानी में तैरा जाता है। जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा बच्चों तब वह कर्मवाच्य में जाएगा, नहीं तो बच्चों भाववाच्य में जाएगा। जैसे देखो दादी जी दौड़ नहीं सकती, तो क्या बनेगा बच्चों, दादी जी से दौड़ा नहीं जा सकता, दौड़ा नहीं जा सकता बच्चों। ठीक है, तो जिस प्रकार से बच्चों वाक्य दिया रहेगा ना उसी प्रकार से हमको इसके, जैसे सकता है तो सकते में आएगा, तैरती प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें भी आएगा बच्चों, इसमें पाता है तो इसमें भी देखो है नहीं लास्ट में, तो इसमें भी है नहीं आया है, रहा है तो बच्चों इसमें भी रहा है आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों देखो इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, क्योंकि दोनों सेम होता है। तो दोनों में अंतर पैदा करने के लिए बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बच्चों, पुस्तक, तो युवराज द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो बच्चों अब पढ़ना जो है डिपेंड हो जाएगा किस पे, पुस्तक पे। तो जब पुस्तक पे डिपेंड हो जाएगा बच्चों तब ये भाववाच्य नहीं होगा, तो सर वो कौन सा वाच्य में बदल जाएगा, कर्मवाच्य में बदल जाएगा बच्चों। इसे चारों वाक्यों में अगर ध्यान से देखो तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। दौड़ना सर वर्ब ही होता है, तैरना सर वर्ब होता है, चलना वर्ब होता है बच्चों, अब और पानी में तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समझ आ गया बच्चों, तो इन सारी चीजों को आपने कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन देख लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो 2024 में इस साल पेपर में क्वेश्चन बने थे, क्योंकि पिछले ही साल हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, तो बच्चों इस बार जो पेपर में आएगा, मतलब पेपर जो दिए थे उसी के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पांचों क्वेश्चनों को बच्चों देखते हैं, और उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन अपने मन से करने का प्रयास करना, वीडियो को थोड़ा सा रोक देना, फिर अपने मन से देखना कि क्या हम उसका आंसर दे पा रहे कि नहीं बच्चों। और मैं गारंटी देता हूँ कि लास्ट का पूरा क्वेश्चन अगर कर लोगे, पूरा बस क्वेश्चन को देखते रहो, तो ये पूरा जो तीनों पढ़े हो ना सब तुमको अभी समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू का वीडियो मत देखना चलेगा, बट ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना इसको तुम लोग जरूर देखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
बच्चों ध्यान से देखेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है सर, अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है ना, उसके आधार पे बच्चों 2024 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। इस बार जो पेपर बोर्ड के बच्चे दिए थे, वो 5 क्वेश्चन बच्चों, ये शुरू के 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और बच्चों अपने तरफ से हमने आपके लिए 5 और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। टोटल 10 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिख रहे हैं। इन 10 क्वेश्चनों को बच्चों आप ध्यान से देखिएगा। मेरे बताने से पहले बच्चों आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं बताऊंगा तो उससे मिलाइएगा कि क्या तुम्हारा आंसर इस वाले आंसर से मिल रहा है कि नहीं। और बच्चे कमेंट कर देना कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर। बच्चों ऐसे आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, किसी ना किसी एक का कमेंट आप जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे, पहला, तो सर पहला कह रहा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। बच्चों भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में तो भाव की प्रधानता होती है बच्चों। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा बच्चों? तीसरा मिलेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चों अगर कृतवाच्य की बात करें तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, और सर कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है बच्चों। दूसरा देखो, दूसरा यही पूछ दिया बच्चों, कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो अभी जस्ट बताया बच्चों, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होगी बच्चों? सर कर्ता का होगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, जो इस बार इस साल आया था, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे चला नहीं जा सकता, तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तो प्यारे बच्चों जब इस टाइप से वाक्य आता है तो यह कौन सा वाक्य होता है? तो तुमको मैं बताया था भाववाच्य होता है। कौन सा होता है बच्चों? भाववाच्य होता है, क्योंकि इसमें सर क्रिया की प्रधानता होती है या भाव का प्रधानता होता है। यहाँ पे सर भाव कौन है? सर सोया। इसमें बच्चों कर्म नहीं आएगा, जब तक कर्म नहीं आएगा तब तक बच्चों वो तुम्हारा कर्मवाच्य नहीं होगा। और इसका बच्चों पहचान क्या, इसमें क्या आएगा? से आएगा, आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चौथा बच्चों पढ़ो, मैं पत्र लिखूंगा का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। बच्चों मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो बच्चों खुद कर सकते हो। देखो मैं नीचे से करता हूं, मुझे पत्र लिखना था, भाई कर्मवाच्य में आपको बताया था बच्चों द्वारा आएगा और लास्ट में जाना का क्रिया आएगा, ठीक है ना। तो सर मुझे पत्र लिखना था, तो ये सर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर लिखूंगा है तो फ्यूचर में है बच्चों, तो फ्यूचर में ही आंसर आएगा। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये भी नहीं हुआ। सर मुझे पत्र लिखना है, सर ये भी नहीं हुआ। तो बच्चों इसका क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों कर्मवाच्य में द्वारा और अंत में जाना जरूर आएगा। तो अगर देखोगे तो अंत में कहीं पर भी जाना नहीं आया, तो बच्चों ये तीनों वाला वैसे ही गलत हो जाएगा। सर द्वारा तो किसी में भी नहीं आया, ना ही से आया है बच्चों, तो भी ये तीनों गलत हो जाएगा। तो बच्चे का पहला ऑप्शन बच्चों मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। एक और तरीका बच्चों कि सर इसका टेंस फ्यूचर में था, बाकी सबका टेंस बच्चों फ्यूचर में नहीं था, इसलिए इसको काट देंगे। तो बचेगा पहला बच्चों, तब भी आप पहला इस प्रकार से भी सही कर सकते हो। तो मैं क्या मतलब किसी भी तरीके से करोगे पहला ही होगा। आगे चलते बच्चों, कह रहा महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने विश्व को बच्चों शांति का संदेश दिया। तो बच्चों इसमें वाच्य क्या? तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो सर, सिंपल सा वाक्य दिख रहा है कि सर संदेश दिया। किसने संदेश दिया बच्चों? महात्मा बुद्ध ने। तो ये संदेश देना बच्चों, इसका संबंध किससे बता रहा है? संदेश देना, शांति का संदेश देना, महात्मा बुद्ध से संबंध बता रहा है। तो जब कर्ता से बच्चों संबंध होगा तो वह तुम्हारा कौन सा वाक्य होगा बच्चों? कृतवाच्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? कृतवाच्य हो जाएगा। तो बच्चों हमारे ख्याल से ये आपको 2024 में आए हुए क्वेश्चन तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम कर लियोगे, ठीक है। चलते बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट थोड़े से हमको लग रहा था तो बच्चों आपको लिखवा दिया हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखो, वृद्ध से उठा नहीं जाता बच्चों, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता बच्चों। तो इस टाइप से वाक्य आपको बताया था बच्चों, किस में आता है? तो कहोगे सर इसमें भाववाच्य में आएगा, और इसमें भाव सर बच्चों कौन होगा तुम्हारा? उठा हो जाएगा। और बताया था इसमें से जरूर आता है, ठीक बच्चों। आगे चलो, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कह रहा उसको कर्ता में बदलो, कृतवाच्य में बदलो बच्चों। ध्यान से देखोगे, कह रहा लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कृतवाच्य में इसको चेंज करना है। तो सर लड़के ने पत्र लिखा, लड़का पत्र लिखता है, लड़के से पत्र लिखा हुआ है, सर कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो बच्चों क्या बनेगा? लड़का पत्र लिखता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों ये नहीं होगा? लड़के ने पत्र लिखा। बच्चों अगर देखोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में टेंस है बच्चों, तो इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट रहना चाहिए। तो किसी में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं आया है, बस सर दूसरे वाले ऑप्शन में आया है, इसलिए लड़का पत्र लिखता है। इसका थोड़ा सा कर्मवाच्य उल्टा कर लो, तो लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है बच्चों।
आसानी से कर लोगे। उसके द्वारा दिन में चावल खाए जाते हैं, वाच्य बताओ बच्चों। ये बहुत ही आसान है सर। उसके द्वारा दिन में चावल खाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, द्वारा भी आया है, ठीक है ना, और बच्चों खाया जाता तो उसके पहले चावल भी आ गया। चावल बच्चों यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कर्म का, ठीक है ना। तो कर्म जो बच्चों जब भी रहेगा तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। मान लो बच्चों यहाँ पे बस ये रहता कि उसके द्वारा बच्चों दिन में खाया जाता है। क्या खाया जाता है बच्चों? कर्म नहीं दिया। तो आपको बताया था जब कर्म नहीं होता बच्चों, जो भाववाच्य होता है, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों जब कर्म नहीं रहता तब अब ये वाक्य बच्चों किस में चला जाता? भाववाच्य में चला जाता। बट सर यहाँ पे चावल दिया है तो चावल कर्म होगा, इसलिए बच्चों ये कर्मवाच्य में होगा। बच्चों नवा देखेंगे, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े का भाववाच्य। ये बहुत खतरनाक वाक्य है बच्चों, ठीक है ना। पक्षी जो है बाग छोड़कर नहीं उड़े, सोचिए इसका क्या होगा, ठीक है ना। इन चारों में से अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से कि सर ये सके आ गया है, ये नहीं होगा, ये सकते आ गया सर, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। पहली बात तो बच्चों यही तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? और दूसरी बात से बच्चों, जब इसका भाववाच्य बनाओगे तो उसमें जरूर से आएगा, तो यहाँ पर भी से नहीं है, यहाँ पर भी सर से नहीं है। तो पहले और तीसरा तो बच्चों दो तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। सर पहला क्वेश्चन में कहीं सका नहीं दिया था तो सके तो आएगा नहीं, सर से तो दिया नहीं तो सर तब भी ये से वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बच्चों बच्चा दूसरा और चौथा, इन्हीं में से कोई हमारा एक आंसर होगा। तो भाववाच्य बनाना है, पक्षी पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। चलो भाई ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता बच्चों। तो दोनों में अगर ध्यान से देखोगे बच्चों ना, तो यहाँ पे जाता है आ गया, ता है आ गया। क्या बच्चों इसमें ता है दिया है कहीं पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, कहोगे नहीं सर, तो बच्चों चौथा वाला गलत हो जाएगा और सर दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या कि ऐसे सारे क्वेश्चनों को देख देख के सही करना है। इसमें चलेंगे बच्चों, सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? भाववाच्य बनाना है बच्चों। तो पहला कह रहा है तुम सोओगे क्या? अरे भाई ये तो प्रेजेंट में, तो क्या फ्यूचर में आ जाएगा भाववाच्य? तो टेंस तो बदलेगा नहीं बालकों, तो पहला वाला तो वैसा गलत हो जाएगा। क्या सो रहे थे? भाई सर ये इंडिफिनिट मतलब प्रेजेंट में, ये पास्ट में प्यारे बालकों, क्या ये होगा आंसर? क्या कहोगे? नहीं सर। ऐसे बच्चों चौथा देखो, तुम सो चुके थे क्या? सर थे आ गया, चुके आ गया, कभी ये संभव ही नहीं है सर। तो चौथा भी बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचेगा बच्चों कौन सा? सोया जा रहा है क्या? ठीक है, तो सो रहे होगा क्या बनेगा बच्चों? सोया जा रहा है क्या? तो बच्चों ये वाला ऑप्शन जो ख नंबर वाला ऑप्शन हो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों इन 10 एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। और हमारे ख्याल से बच्चों आपको ये वाच्य जो प्रयोग है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो बच्चों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों हिंदी का जो लेवल है वो बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल भी हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप अपने दोस्त की भलाई चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पास हो जाए बच्चों, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।